इस कठिन दिन के बारे में और जानने के लिए हम अवीदा बुश का स्वागत करते हैं, जो किबुत्ज निरिम पर 7 अक्टूबर के हमले की सर्वाइवर और रैबिस फॉर ह्यूमन राइट्स की कार्यकारी निदेशक हैं। वे अभी किबुत्ज निरिम से हमारे साथ हैं। अपने समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के इतिहास के सबसे काले दिन को 2.5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। उस दिन जब आतंक का तांडव चल रहा था, आप और आपका परिवार घंटों तक अपने घर में थे। इस स्मृति दिवस योम हज़े-करोन पर अपने जज्बात हमारे साथ साझा करी। अभी आपके मन में क्या विचार हैं? धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे मन में कई तरह की भावनाएं हैं। ये पहला स्मृति दिवस है जब हम अपने किबुत्ज निरिम में घर पर हैं। ये खान यूनिस से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वही पहला किबुत्ज जहां नुकबा ने सुबह 6:42 बजे घुसपैठ की थी, और वही आखिरी किबुत्ज था जहां हमास के कब्जे के बाद संगठित आईडीएफ सैनिक वास्तव में उसे फिर से अपने नियंत्रण में लेने आए थे। और ये पहली बार है जब से समुदाय पिछले अगस्त में वापस आया था कि हम यहाँ हैं। बिल्कुल, ये वाकई बहुत मुश्किल है। हमारे पास बहुत सारे नए नाम हैं नागरिकों और सैनिकों के, जिन्होंने हमारी रक्षा की और उस दिन मारे गए। लेकिन हम आशावान भी हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा समुदाय वापस आ गया है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। अब फिर से हमारे आंगन और समुदाय में बहुत शोर है, और हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। और हम अब भी बहुत जुनूनी हैं कि हमारे जीवन में, खासकर इज़राइल में, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई अर्थ हो। जब हम आज शाम 78 साल पूरे करेंगे, तो वास्तव में ये हमारी सुरक्षा, पूरी सुरक्षा और साथ ही टिकाऊ शांति के लिए हमारी लड़ाई है। और बेशक जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं, यौम हात्समाउत आज शाम से शुरू हो रहा है और हमारे पास ये अनोखी स्थिति है जहां पूरा देश योम हज़े-करोन पर शहीद सैनिकों और आतंकवाद के शिकार लोगों को सम्मान देने के दर्द से स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बदल जाता है। और इसी बात पर हमें ये समझाइए कि आपके किबुत्ज के सदस्यों और समुदाय के लिए इसका क्या अर्थ है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। इतना दर्दनाक, इतनी शोक और पीड़ा, और फिर भी जैसा कि आप बता रही हैं, उसी समय इतनी आशा भी है। हमें और बताइए। हाँ, नेरेम का इज़राइल के इतिहास में एक अनोखा किस्सा है। हम उन 11 बस्तियों में से एक हैं जो 6 अक्टूबर 1946 को स्थापित किए गए थे। असल में इसी वजह से हमने अपनी सालगिरह एक दिन पहले 7 अक्टूबर 2023 को मनाई थी। और हमारा नेगेव से गहरा संबंध है, लेकिन ये हाशुमेर अलसायर का भी एक किबुत्ज है। और कई सालों से जब स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच ये पल आता है, तो निरीम के लोग सबसे पहले किबुत्ज का गान गाते हैं, जो कि निरीम का शांति गीत है, जो सामान्य शांति के बारे में नहीं है। और हम जानते हैं, जाहिर है, इज़राइल का शांति गीत, लेकिन ये निरिम और खानेस के बीच की शांति के बारे में है। और जाहिर है 7 अक्टूबर के बाद से, और हम पिछले 20 सालों से एक लंबी जंग में हैं, लेकिन खासकर 7 अक्टूबर के बाद से हम खुद से पूछ रहे हैं कि ये कितना प्रासंगिक है। और मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये अशोमा अलसाय का विजन है। असल में मैं खुद नकीवा में बड़ा हुआ हूं और मेरी शादी अशोमा सैर से हुई है। यही उस अर्थ का सार है कि हमारे पास विजन हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। जब हमने सैकड़ों दोस्तों को खो दिया, एक बात और मुझे कहना होगा कि हम में से कई लोगों के लिए, जैसा कि हमने निरिम और अन्य जगहों पर चर्चा की, गाजा के कई लोगों के लिए भी, सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए अब ये बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ हुआ उसके बारे में एक सार्थक जांच करें। और अब हम अक्टूबर काउंसिल और परिवारों आदि का हिस्सा हैं। और ये भी एक तरीका है अर्थ पाने का, ये जानने का कि हम, बेशक हम इंसान हैं और गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम कुछ से सीख सकें
जैसे कि हमने कहा, जैसा कि हम यहूदी धर्म में कहते हैं, अपने भीतर झाँकने के लिए, अपने समुदायों में और इज़राइली समाज में खोजने के लिए, जो हुआ उसके पीछे कारण क्या थे और हमें उसे ठीक करना होगा ताकि हम फिर से यहाँ रह सकें। और हम फिर से गाज़ा की सीमा पर हैं और ये हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन हम कई पीढ़ियों तक यहाँ रहना चाहते हैं। बहुत दर्द है और जैसा कि आप अच्छी तरह जानती हैं, ठीक होने में बहुत समय लगता है। कई सवाल अभी भी बाकी हैं। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। आपके समय के लिए धन्यवाद। अवीदा बुश, किबुत्ज निरिम से पूरे देश के लिए इस बहुत ही कठिन दिन पर हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।